हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 8 का लेसन नंबर 4 कर्सिव जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने बच्चों कर्सिव के जो प्रकार थे उसमें हमने गहन कर्सिव के बारे में पढ़ा और आदिम कर्सिव के भाग थे स्थानांतर कर्सिव और हमारी चलवासी कर्सिव या चारण पशु चारण, उसके बारे में पढ़ा और उसका विस्तार के साथ हमने अध्ययन किया। आज हम बच्चों लेंगे उसी कर्सिव के प्रकार का जो टॉपिक है कर्सिव के प्रकार। कर्सिव के प्रकार। अब कर्सिव के इस प्रकार में हम दूसरा प्रकार देखेंगे, उसका नाम है वाणिज्यिक या व्यापारिक कर्सिव। व्यापारिक कर्सिव को या वाणिज्यिक कर्सिव, दोनों ही एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है बच्चों, व्यापारिक को या वाणिज्यिक कर्सिव। अब आपसे पूछ ले व्यापारिक कर्सिव क्या है, वाणिज्यिक कर्सिव क्या है, इसकी विशेषता बताइए और विश्व के किन किन क्षेत्रों में यह कर्सिव होती है। ठीक है, और इसके बाद हम वाणिज्यिक कर्सिव के प्रकार है जो मिश्रित कर्सिव है और रोपण कर्सिव है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पहले हम व्यापारिक कर्सिव की परिभाषा लेते हैं। व्यापारिक कर्सिव की परिभाषा या वाणिज्यिक कर्सिव की परिभाषा, यदि हम इसकी बात करें तो ऐसी कर्सिव जिसमें फसलों को व्यापार करने के उद्देश्य बोते हैं। ऐसी कर्सिव जिसमें फसलों को व्यापार करने के उद्देश्य से बोते हैं, उसी को हम व्यापारिक कर्सिव कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, जैसे कि कपास होता है। क्या होता है? कपास। क्या कपास का पूरा उपयोग अपने दैनिक जीवन में हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्यों बोते हैं वो? उसका एक ही कारण है, कपास से जो तंतु प्राप्त होंगे उसको हम बेचेंगे तो अच्छी आमदनी की क्या होगी? प्राप्ति होगी। यदि वो बाजरा बो देता, गेहूं बो देता तो क्या होता? क्योंकि बाजरा और गेहूं का उसका काफी जो भाग होता है वो अपने उपयोग के लिए रख सकता है, इसलिए वो खाद्य फसल में आती है। ठीक है, ये व्यापारिक फसल होती है जिसका मुख्य उद्देश्य ही क्या होता है बच्चों? व्यापार करना होता है। अब इसके अगले बिंदु की यदि हम विशेषता की बात करें तो व्यापारिक या वाणिज्यिक जो कर्सिव है, व्यापारिक व वाणिज्यिक कर्सिव है। व्यापारिक कर्सिव में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक कर्सिव में उच्च तकनीकी का क्या होता है? प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के रूप में जहां पर व्यापारिक कर्सिव होती है वह उसके अंदर बड़े फार्म बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है बच्चों? बड़े बड़े फार्म। फार्म के अंदर क्या होता है कि कई हेक्टेयर बड़े जो फार्म होता है उसके अंदर सारा काम किससे करते हैं? मशीनों से करते हैं। किससे करते हैं? मशीनों। उसमें व्यक्ति बहुत कम होता है, इसलिए फसल को उगाने, फसल को काटने या तक पूरा प्रोसेस करने के लिए उसमें उस तकनीकी से युक्त जो मशीनें होती है उसका इसमें प्रयोग होता है। क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। तो याद होना चाहिए बच्चों, इसके अंदर किस प्रकार की तकनीकी पाई जाती है? उच्च तकनीकी पाई जाती है। फिर अगला बिंदु, व्यापारिक कर्सिव में मशीनों का अधिक उपयोग
किया जाता है। याद रखना, व्यापारिक कृषि में किसका प्रयोग अधिक किया जाता है? मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो याद रखना, क्योंकि व्यापारिक फसल के अंदर फसल को बोने से लेकर काटने तक उसमें मानवीय श्रम की तुलना में मशीनी जो श्रम में अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु, व्यापारिक कृषि में मानवीय श्रम का कम उपयोग होता है। कम उपयोग होता है। याद हो गया बच्चों, व्यापारिक कृषि में कौन से श्रम का कम उपयोग होता है? मानवीय श्रम का उपयोग क्या होता है? कम पाया जाता है। तो आपको ये सारे जो बिंदु बना रहा हूं सब किसके हैं? व्यापारिक या वाणिज्य। क्योंकि मानवीय श्रम का उपयोग कम होने के कारण उसमें अधिकतर प्रयोग किसका होता है? मशीनों का होता है। इसलिए मनुष्य की जरूरत वहां पर क्या होती है? कम होती है। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना, व्यापारिक कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है। सॉरी, प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। याद रहेगा बच्चों, व्यापारिक कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? अधिक पाया जाता है। तो आपके सवाल में अंदर यदि पूछे व्यापारिक कृषि क्या है, उसकी विशेषता बताइए, तो उसकी परिभाषा प्लस ये 4 विशेषता है उसके अंदर आपको बतानी है। फिर हम लेते हैं व्यापारिक कृषि के प्रकार। अब व्यापारिक कृषि के जो प्रकार है उसको हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब व्यापारिक कृषि के जो प्रकार है उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे गए। कितने भागों में बांटे गए? 2 भागों के अंदर बांटे गए। अब 2 भाग कौन से हैं उसका पहले हम विस्तार के साथ क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। पहली कृषि है वो है मिश्रित कृषि। व्यापारिक कृषि का पहला भाग है, उसका नाम क्या है? मिश्रित कृषि। ऐसी कृषि जिसमें फसल उत्पादन के साथ पशुपालन क्रियाएं भी की जाती है। आपको यदि परिभाषा के रूप में मिश्रित कृषि पूछे तो क्या लिखना है? ऐसी कृषि जिसमें फसल उत्पादन के साथ पशुपालन क्रिया की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। जैसे हम बच्चों उदाहरण दे रहे हैं, हम छोटा सा अपने आसपास का ही, ठीक है, जैसे राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के अंदर इसका उदाहरण लेते हैं तो आप देखते हैं कि गांवों के अंदर जब खेत बोते हैं, ये खेत बोते हैं, इस खेत की यदि हम भूमि को देखते हैं, मान लो 16 बीघा है। कितनी है? 16 बीघा। और यदि 16 बीघा जमीन होगी उसमें राजस्थान के लोग क्या करते हैं कि इससे मान लो कि ये 5 बीघा जो जमीन थी उसके अंदर उन्होंने ज्वार को बो दिया, ठीक है, और इसके बाद ये 4 बीघा जो जमीन बची, कितने बीघा? 4 बीघा, इसके अंदर इन्होंने क्या बो दिया? बाजरा। और फिर बाद में इसके अंदर ये 6 बीघा जो जमीन बचेगी, कितने बीघा? 6 बीघा जो जमीन बचेगी उसके अंदर वो क्या कर देते हैं?
क्या कर देते हैं, 6 बीघा जमीन के अनुसार, सॉरी 7 बीघा जमीन के अंदर उन्होंने क्या बो दिया, मूंग बो दी। क्या बो दिए, मूंग। तो उसने ये भी किया, और साथ में आधा बीघा के आसपास जो भूमि होती है वो, जैसे 6 बीघा में ये मूंग बो दी, और आधा 1 बीघा ये बचा, 1 बीघा जमीन, उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, पशुचारण करा दिया। क्या रख दिया, पशुचारण क्षेत्र। तो इस प्रकार ये जो भूमि बनी है, वापस सुन लेना कि राजस्थान के अंदर किसी भूमि को मान लो 16 बीघा है, और उस 16 बीघा के अंदर 5 बीघा के अंदर उन्होंने क्या बो दी, जवार, 4 बीघा के अंदर उन्होंने क्या बो दिया, बाजरा, और 6 बीघा के अंदर मूंग, और 1 बीघा जो जमीन थी उसके उन्होंने क्या किया, पशुचारण। तो उन्होंने फसल उत्पादन के साथ क्या की, पशु को भी पाला, और साथ में एक समान फसल को ना बोकर अलग अलग प्रकार की उन्होंने फसलें बोई। तो मिश्रित कृषि का मतलब क्या, अलग अलग प्रकार की फसलें भी, और साथ में क्या, पशुपालन भी। ये सारी क्रियाएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, व्यापारिक कृषि। क्या कहते हैं, व्यापारिक कृषि। तो आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको मिश्रित कृषि का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब मिश्रित कृषि के बाद हम थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। दूसरा मिश्रित कृषि की प्रमुख फसलें, मिश्रित कृषि की प्रमुख फसलें जैसे जवार है, बाजरा है, मक्का है, मोठ है, ये सब किसकी फसलें हैं, मिश्रित कृषि की प्रमुख फसलें। फिर आपसे पूछ लें कि बच्चों विश्व के किन किन क्षेत्रों में जो मिश्रित कृषि पाई जाती है, तो अपन के एक मानचित्र बनाते हैं, वो उसके माध्यम से हम देखते हैं कि विश्व के अंदर कहाँ कहाँ ये कृषि देखने को मिलती है। याद रखना। ठीक है बच्चों, ये विश्व के अंदर ये कृषि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ये हम यूरोप और एशिया का जो महाद्वीप है उसका हिस्सा बना रहे हैं। ठीक है, और ये अपन का जापान, ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा अफ्रीका। ठीक है, ये अपन देखते हैं तो सबसे पहले ये अपन का जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके अंदर भी इसी प्रकार की मिश्रित कृषि होती है। कहां पर बच्चों, ये महाद्वीप कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर अर्जेंटीना, आपको मालूम है ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और ये हमारा कौन सा महाद्वीप हुआ, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब दक्षिणी अमेरिका के अंदर कौन सा है, अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना जो देश है, वहां पर भी इसी प्रकार की मिश्रित कृषि होती है। फिर हम ये जो महाद्वीप है उसका नाम है उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है ये, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंदर यहाँ पर एक पट्टी के अंदर एक देश है, उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या नाम है, संयुक्त राज्य अमेरिका। पूरा नाम लिखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका। का मतलब हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। सो इंग्लिश में कहते हैं क्या, यूएसए, इसे शॉर्ट में कहते हैं। फिर अपन देखते हैं न्यूजीलैंड। तो आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर एक देश है, उसका नाम क्या है, न्यूजीलैंड। क्या नाम है, न्यूजीलैंड। वहां पर भी देखने को मिलता है। फिर अपन को मालूम होना चाहिए दक्षिण के अंदर एक कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर भी इसी प्रकार की मिश्रित कृषि
होती है। तो आपने देखा विश्व के अलग अलग जगहों पर क्या होती है, अलग अलग प्रकार की मिश्रित कृषि होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे रोपण कृषि के बारे में कि रोपण कृषि क्या है, उसका विश्लेषण करेंगे। अब हम रोपण कृषि की बात करते हैं कि रोपण कृषि क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने देखा बच्चों, भारत के अंदर भी अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगहों पर कृषि होती रहती है। तो अब हम लेते हैं रोपण कृषि। सबसे पहले हम इसकी लेंगे परिभाषा। क्या लेंगे? परिभाषा। कि परिभाषा क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर परिभाषा के रूप में देखें तो ऐसी कृषि जिसमें ऐसी कृषि जिसमें बीजों को अंकुरित करने के स्थान पर पौधों की कलम रोप कर कृषि की जाती है। यदि आपसे पूछ ले रोपण कृषि की परिभाषा, तो आप सीधे शब्दों में देंगे बच्चों कि ऐसी कृषि जिसमें बीजों को अंकुरित करने के स्थान पर पौधे की कलम रोप कर कृषि की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रोपण कृषि। अब इससे पूछ ले आपको कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, या कोई प्रमुख विशेषताओं किस प्रकार की पाई जाती हैं, उसके सबसे पहली विशेषता है इस फसल में पौधे की कलम को रोपा जाता है। पौधे की क्या रोपी जाती है? कलम रोपी जाती है, ना कि बीज रोपा जाता। तो इसकी यही पहली विशेषता है कि इसके अंदर पौधे की क्या रोपी जाती है? कलम रोपी जाती है। दूसरा, इस कृषि में उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। क्या जरूरत पड़ती है? उच्च तकनीकी की जरूरत पड़ती है, और उच्च तकनीकी के कारण यह फसल अच्छी तरह से हो पाती है, क्योंकि इसमें अधिकांश काम मशीनों के द्वारा होता है। अगला बिंदु, इस कृषि में मशीनों के साथ मानवीय श्रम की भी आवश्यकता होती है। इस कृषि में किसकी जरूरत पड़ती है? मानवीय श्रम के साथ मशीनों की भी आवश्यकता होती है। याद रखना, बिना अकेले मशीनों से भी नहीं हो सकता, बिना अकेले मानव की, क्योंकि पौधे की कलम लगाने के लिए मनुष्य का भी प्रयोग होता है, चाय की पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए भी मनुष्य की आवश्यकता होती है। चौथा बिंदु, इस प्रकार की कृषि के निकट महत्वपूर्ण फसल आधारित उद्योग भी स्थापित होते हैं।
इस प्रकार की कृषि के निकट महत्वपूर्ण जो फसल आधारित जो उद्योग होते हैं वो इसी के निकट स्थापित हो जाते हैं। फिर अगला बिंदु, इस प्रकार की कृषि में उन्नत परिवहन जाल की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में किस प्रकार के उन्नत परिवहन जाल की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों उन पदार्थों को लाने ले जाने में, खाद लाने में, उर्वरक लाने में, बीज लाने में, इसके लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है। फिर अगला बिंदु, रोपण कृषि की प्रमुख फसलें जैसे चाय, कौवा, काजू, केला, गन्ना, ये सब किसके उदाहरण बन जाते हैं, रोपण कृषि के उदाहरण बनते हैं। और इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं रोपण कृषि में, जैसे रबड़, ये भी है, वो क्या है, इसी प्रकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, 7वां बिंदु हम लेते हैं, विश्व में रबड़ का उत्पादन मलेशिया, कौवा का उत्पादन ब्राजील जैसे देशों में रोपण कृषि के रूप में होती है। ये किस रूप में होती है, रोपण कृषि। देखो, विश्व के में रबड़ का उत्पादन मलेशिया में, कौवा का उत्पादन ब्राजील में जैसे देशों में से रोपण कृषि के रूप में ही करते हैं। तो आपने बच्चों रोपण कृषि की तो पहले हमने क्या दी, परिभाषा, जिसमें बीजों को ना उगाकर उसमें क्या रोपी जाती है, कलम। फिर हमने इसके साथ क्या ली है, विशेषता, जैसे इस फसल में क्या लगाई जाती है, पौधे की कलम। फिर इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, ज्यादा उच्च तकनीकी। फिर इसमें मशीनों के साथ क्या जरूरत पड़ती है, मानवीय श्रम की। फिर इसके अंदर जो भी फसल होता है उसके निकट क्या होता है, महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित होता है। और इसके अंदर उन्नत परिवहन जाल की भी आवश्यकता होती है। और रोपण कृषि की प्रमुख फसलें जैसे चाय, कौवा, काजू, केला, गन्ना, रबड़ इत्यादि है। और जब रबड़ का जो उत्पादन अधिक कौन करता है, मलेशिया। और कौवा का उत्पादन कौन करता है, ब्राजील। तो अब इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं इसके अंदर, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, पहला बिंदु आया है वो है उद्योग। क्या नाम है, उद्योग। ये क्या होता है उसके बारे में जानना, क्योंकि आपके ये लेसन भी है आगे, तो इसमें याद रखना, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का मशीनों द्वारा रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाने वाली इकाई को उद्योग कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का मशीन द्वारा रूप परिवर्तन करके उसको मूल्यवान बनाने वाली इकाई क्या कहलाती है बच्चों, उद्योग कहलाती है। एक शब्द आया आपके परिवहन, पूछ ले परिवहन क्या है, तो आप सीधा लिखना है व्यक्तियों
व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अब अपन के एक बिंदु आया चाय के बारे में यदि हम देखें तो विश्व में देखें तो फर्स्ट स्थान भारत और सेकेंड स्थान श्रीलंका किसके अंदर है? उत्पादन क्षेत्र के अनुसार। उत्पादन क्षेत्र के अनुसार फर्स्ट है भारत, दूसरा है श्रीलंका। ठीक है। उपभोग के अनुसार ठीक है कौन है? भारत फर्स्ट है, याद रखना। उपभोग के अनुसार पहला स्थान किसका है? भारत का आता है। फिर अपन देख लेते हैं फर्स्ट स्थान। ठीक है। उपभोग के अनुसार यदि निर्यात के रूप में देखा जाए तो फर्स्ट स्थान आता है श्रीलंका का और द्वितीय स्थान आता है भारत का। ठीक है बच्चों। फिर अपन लेते हैं कौवा का उत्पादन में विश्व में पहला स्थान ब्राजील है। कौन है? कौवा में ब्राजील। और भारत का स्थान कौन सा आता है? छठा स्थान। और भारत में यदि अपन देखें भारत में कौवा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। ठीक है बच्चों। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज आपने इस वीडियो के अंदर कृषि के दूसरा जो प्रकार था वाणिज्य प्रकार, उसके जो और प्रकार थे मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, उसके बारे में आपने इस बिंदु के अनुसार विस्तार से अध्ययन किया है। अब अगले वीडियो के अंदर कृषि के जो महत्वपूर्ण फसलें हैं जो आपके टॉपिक के अंतर्गत नहीं दी गई है उनको नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा कृषि का जो विकास है, कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन सभी को हम विश्लेषण के जो अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।